हमको सरकार नहीं बनाना है, हमको सरकार नहीं बनाना है। हमको सरकार नहीं बनाना है, हमको बिहार को बनाने का काम करना है। और बिहार तभी बनेगा जब नौजवानों के हाथ में काम होगा, जब गरीबी खत्म होगी, जब पलायन रुकेगा। दरअसल ये खबर आई भी निकल कर। अब अपने आप में भाई शुरुआती अगर तेजस्वी यादव ऐसा कर देंगे तो हालत तो खराब हो ही जाएगी। अब हुआ ये प्रभात खबर। तेजस्वी यादव ने क्यों कहा हमें सरकार नहीं बनानी? बयान से मची खलबली। बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने, इसी बीच तेजस्वी यादव ने एक कार्यक्रम में कहा कि हमें सरकार नहीं बनानी। अब उनके इस बयान के बाद से हलचल तेज हो गई है। लोग सवाल करने लगे थे कि ऐसा क्यों किया गया। अब आपने बयान सुन ही लिया। उनका कहना था हमें सिर्फ सरकार नहीं बनानी, हमें परिवर्तन भी लाना है। वो परिवर्तन जो तकरीबन 1-1.5 साल पहले रुक गया, वो परिवर्तन जो हमारे वादों के तहत था, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 वादे पूरे हो पाए। याद करिएगा, जातीय जनगणना और बिहार की जनता को रोजगार देने का वादा तेजस्वी यादव ने किया था, और 17 महीने डिप्टी सीएम रहते हुए ये दोनों ही काम पूरे करके दिखाए। वो बात अलग है कि सत्ता में नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसका पूरा श्रेय लेने की कोशिश की। पहले तो उन्हें अधूरा काम लग रहा था, ये जातीय जनगणना नहीं करवा पाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। कोर्ट में पहुंच गए थे। कौन लोग पहुंचे थे? जातीय जनगणना पर कोर्ट ने रोक लगाई थी। बिहार के अंदर तो कौन खुशी मना रहा था, इस हर कोई देख रहा है, हर किसी ने देखा। तब नीतीश कुमार भी बेचैन थे। उन्होंने कहा ये पासा हमने फेंका, क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ राजनीति करते हैं। अब जब वो जातीय जनगणना पूरी हो गई, उसके आंकड़े सामने आ गए, तो उसका श्रेय नीतीश कुमार लेने लगे। तब साथ में बैठे थे तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी ने भी मना नहीं किया। उन्होंने कहा जो आप श्रेय लेना चाहे ले लीजिए, बहुत सही, हम तो तब भी इसके लिए तैयार हैं। लेकिन जब वो अलग हुए, उसके बाद तेजस्वी यादव ने पत्ते खोले कि याद कर लीजिएगा जातीय जनगणना किसके कहने पर किसने जोर डाल के करवाई, ये सबको पता है। जबकि नीतीश कुमार उस समय ढीले पड़े हुए, तो वो ज्यादा बात नहीं करते थे जातीय जनगणना की। याद कर लीजिए, ये ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का दावा वादा किसने किया था और किसने निभाया? हम तो पूछना चाहते हैं, 1.5 बरस में
सम्राट चौधरी जब ये आए थे सत्ता में पिछले साल जनवरी में, उसके बाद इन्होंने एक सबसे बड़ा वादा किया था सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी का यह कहना था कि जितना रोजगार दिया है तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकाल में, उससे ज्यादा देंगे। आप बता दिए कितने रोजगार वाले मिल जाते हैं जिनको सम्राट चौधरी नियुक्ति पत्र न केवल सौंपते हैं बल्कि वो नौकरी कर रहे हो। दिखाइए, ये जानते हैं इनकी कथनी करनी में अंतर हो, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब पढ़िए पहले। बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल देखने लगी है। तमाम पार्टियों ने अपने अपने हिस्से की तैयारी शुरू कर दी है। नेताओं का बिहार का दौरा लगा हुआ है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूर्वी चंपारण पहुंचे। यहां उन्होंने एनडीए सरकार पर हमला बोला, साथ ही जनता को अपनी पार्टी की नीतियां बताई। दरअसल तेजस्वी यादव सोमवार को पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर प्रखंड क्षेत्र के यहाँ इलाके में पहुंचे थे। मुख्य अतिथि के तौर पर बुद्ध पूर्णिमा के महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे थे। हर कोई उनको सुन रहा था। अचानक से क्या कहा? कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि देश के बड़े बड़े नेता बाहर जाते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। उन्होंने कहा कि हमको सरकार नहीं बनानी है, बिहार का विकास करना है। पढ़ाई, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन के खिलाफ हमारी मुख्य लड़ाई है। ये बात बिल्कुल सही कही। जब आप सुनेंगे, अब इस बार भी युद्ध के जैसे हालात बने, आपने बहुत सारी जगह सुना ये बुद्ध की धरती है, हम शांति चाहते हैं, बार बार बुद्ध याद आते हैं। लेकिन क्या उस धरती के लिए बीजेपी सरकार ने कुछ किया बिहार के अंदर? आप सोचिए, 2005 से है सत्ता में, क्या हुआ? अभी तक जवाब देने के लिए इनके पास नहीं है। दरअसल हालात इस दौर में बीजेपी के बड़े हिसाब किताब बिगड़ने वाले लग रहे हैं। सम्राट चौधरी भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। मैं बार बार सम्राट चौधरी के उस बयान को याद इसलिए दिलाता हूं क्योंकि वो सीक्रेट वीडियो थी जिसमें मोदी जी का दौरा था, अचानक से सब बैठे थे, याद दिलाया। लालू प्रसाद यादव के लिए कहो, राबड़ी देवी के लिए कहो, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए कुछ मत कहो, क्योंकि तेजस्वी यादव को इस दौर की पीढ़ी देख रही है, देख चुकी है। उनका कार्यकाल ना देखा होता तो हम भ्रष्टाचारी बता भी देते, हम घोटालेबाज बता भी देते, लैंड फॉर जॉब मामले में फंसा हुआ आदमी बता भी देते। लेकिन जिसका कार्यकाल जनता ने देख लिया हो, एक तो होती ना बहुत पुरानी बात। अब लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल कब का याद करिए। लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल उस वक्त का है कि जब बच्चों ने जन्म लिया होगा, आज वो वोटर है। राबड़ी देवी का कार्यकाल 2005 तक था। तो आप याद लगाइए कि अगर उस समय कोई बच्चा जन्म लिया हुआ होगा तो अब तक वोट देने की स्थिति में आ गया होगा। ठीक है ये बात, क्योंकि 20 साल का हो गया होगा। अब उस समय उसने राजनीति नहीं देखी, लेकिन वो किस्से कहानियां सुनते हैं। तो ऐसा नहीं, लेकिन तेजस्वी जो इस समय वोट देने जाएंगे, उन्होंने तकरीबन 1.5 साल पहले तेजस्वी यादव का कार्यकाल देख लिया है। वो देख रहे थे कि रोजगार मिल रहा था, मेरे पड़ोस के बच्चे को मिल गया। उन्होंने देखा ही जातीय जनगणना का जो वादा किया था बिहार में, सबसे पहले उसे पूरा करने का काम तेजस्वी यादव ने किया। इसलिए सम्राट चौधरी खासतौर पर कह रहे थे कि उन दोनों का शासनकाल इस पीढ़ी ने नहीं देखा, उन पर आरोप लगाते रहो। मामले चल भी रहे हैं तो उनका हवाला देते रहो, लेकिन तेजस्वी के बारे में मत कहना, क्योंकि जनता इसे बहुत उल्टे तरीके से ले रही है। जनता कह रही है कि सम्राट चौधरी जो काम 1.5 साल में आप नहीं कर पाए, वो 17 महीने की सरकार में करके चले गए। तो इस दौर की पीढ़ी ने उनके कार्यकाल को देख लिया है, इसलिए बीजेपी सबसे ज्यादा घबराई हुई है इस दौर में। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, महागठबंधन मजबूत होगा, लेकिन उतना मजबूत नहीं है बिना तेजस्वी यादव के। बिना तेजस्वी यादव के महागठबंधन मजबूत नहीं, और अकेले तेजस्वी यादव पूरे बीजेपी पर, पूरे कुनबे पर, एनडीए पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते जब जब तेजस्वी कुछ बोलते हैं तो कान बीजेपी के नेताओं के खड़े हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला दाव उनकी नैया डुबो दे। क्योंकि अभी तो सपना देखा है, नीतीश कुमार को हटाना है, खुद का मुख्यमंत्री बनाना है, तमाम काम उनके सामने पड़े हैं। नमस्कार।